मुस्कुरा कर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति ही नारी। जी हाँ, इस बात से कोई भी व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता कि भाभीसा हुक्म प्रीति जी सक्तावत ने अपने जीवन काल के अंदर वो साबित करके बताया कि एक नारी में कितनी शक्ति है, एक नारी में कितनी ताकत है, एक नारी पूरे समाज में बदलाव ला सकती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वल्लभनगर विधायिका प्रीति जी सक्तावत। आइए उनसे जानते हैं। प्रीति जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि प्रारंभिक जीवन कैसा रहा और उस दौर में जब आपका जन्म हुआ होगा, आज से आप शायद 48 ईयर्स की आप हैं, और उस दौर में जब आपका जन्म हुआ तब महिलाओं की स्थिति इतनी संभल नहीं हुआ करती। आप अनेकों जगह आप रही, स्कूलिंग आपने अनेकों जगह से करी। हर प्रांत की महिलाओं की क्या स्थिति थी और उसको देख के मन में क्या पीड़ा थी और कहाँ कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी? सर्वप्रथम तो मेरा जन्म उदयपुर चिकित्सालय में हुआ है। मेरी पढ़ाई उदयपुर सेंट मेरीज और सेंट्रल एकेडमी स्कूल से, कॉलेज भी मैंने यही मीरागल से करा है और बीए निम्बांग टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से। महिलाओं की जहाँ तक हम बात करें, जिस परिवार में मैं पैदा हुई हूँ, तो मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि कोई परेशानियाँ हैं, कुछ हैं। मेरे पिता अच्छी पोस्ट पे थे, बिरला जूट्स एंड इंडस्ट्रीज में परचेज ऑफिसर थे। मेरे माताजी राजनीति में थी, मेरे दादाजी राजस्थान के मुख्य सचिव थे। तो मुझे कभी ये सब चीज़ें महसूस नहीं हुई। परंतु जब मैं गाँव में गई और राजनीति में आने के बाद मैंने देखा, मैं फले मगरे चढ़ी। क्या होता है राजनीति में, कुछ लोग ऊपर ऊपर तक देख के आ जाते हैं, पर मेरा ये था कि मैं हर घर, हर मगरी, हर फला जाके चढ़ूँ, चाहे वहाँ 2 मकान थे, चाहे 4 थे, थी। वहाँ मैंने महिलाओं की बहुत दयनीय स्थिति देखी। और जब मैंने ये भी देखा कि जब गाँवों में कोई डेथ हो जाती है, महिलाओं को खुले में नहाने जाना पड़ता है। तो ये पुरानी रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं, उसके लिए मेरे मन में हमेशा से ये रहा, जो मेरा मुद्दा भी था, और मैं प्रयास भी कर रही हूँ कि मैं कहीं से फंड्स लाके, क्योंकि हम विधायक होने के नाते इतना फंड मेरे पास नहीं होता है कि मैं पूरी विधानसभा का एक साथ सुधार कर सकूँ। फिर भी मेरा प्रयास है, जितने भी सरकार के फंड्स हैं वो ला के विधानसभा में नया नया काम करवा रही हूँ। तो महिला स्नान घर मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें मुझे कुछ समय लग रहा है, क्योंकि उसकी डिज़ाइंस बनाने करने में महिलाएं जो बाहर जाती हैं, बाहर खुले में नहाना करना बहुत असहज महसूस करती हैं। पुराने समय में इतना महिलाओं को उनके परिवार का परिवेश ऐसा था कि वो चल जाता है। आजकल की बच्चियां थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, उनको अपने पढ़ाई का अनुभव होने लग गया है। अब उनको वहाँ जाना पड़ता है, अगर उनके ससुराल में या कहीं गाँव में, तो बहुत ही असहज महसूस करती हूँ। इसके लिए मैं महिलाओं को सबसे पहले मेरी विधानसभा क्षेत्र में, अगर आज अपनी बात करूं मेवाड़ की या राजस्थान की, तो नहीं, मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र जहाँ की मैं जनप्रतिनिधि बनी हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र परिवार के आशीर्वाद की वजह से मैं वहाँ पे सुधार को लाना चाहती हूँ। और इसका प्रोजेक्ट मेरा तैयार हो रहा है, कलेक्टर साहब के सानिध्य में जल्दी हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देंगे। तो विधानसभा की हर पंचायत में महिला स्नान होगा। एक बात बताएं कि शुरू से जब आपने जैसा बताया कि आपकी माताजी राजनीति में सक्रिय थी और आपके दादाजी मुख्य सचिव थे, तो शुरू से राजनीति परिवार में नहीं, फिर एक ऐसे परिवार में आपका विवाह होता है कि जो मेवाड़ की सत्ता का राजनीति का केंद्र रहा। तो गुलाब सिंह जी सक्तावत, अगर देखा जाए तो 28 सीटों पर उनका बहुत दबदबा था। 28 सीटें छोड़ के राजस्थान में उनका एक अलग वर्चस्व था। ऐसे परिवार में आना और उसके बाद गुलाब सिंह जी सक्तावत का देहांत हो जाना, फिर गजेंद्र सिंह जी कंधों पर वो बाहर आना, आप कई बार उनके साथ सक्रिय राजनीति में रही या नहीं रही ये तो मैं नहीं कह सकता, पर घर आके कभी वो बात करते होंगे, आपसे चर्चा करते होंगे, तो उनके मन में क्षेत्र को लेकर क्या पीड़ा थी? जहाँ तक मैं दाता हुक्म कीर्तिशेष गुलाब सिंह जी सक्तावत की बात करूँ, तो वो एक राजस्थान का एक ऐसा हीरा थे, जिन्हें खोने के बाद आज मेवाड़ में ही आप देख लीजिए कांग्रेस की सीटें कम हो गई हैं। दाता हुक्म हमेशा सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, पूरे राजस्थान को साथ लेके चलते थे। अकाल राग मंत्री भी थे, तो ट्रेनों से उस जमाने में उन्होंने पानी पहुंचाने का प्रयास किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। इतना सोचना पूरे राजस्थान के लिए, दाता हुक्म की उपलब्धियों का ये कहना चाहूँगी कि आज मैं जब विधानसभा में जाती हूँ
हर कोई ये देख के मुझे कहता है गुलाब सिंह जी शक्तावत की पुत्रवधू है, तो मैं बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि उन्होंने जो नाम कमाया है वो नाम कमाने में लोगों को कई पीढ़ियाँ लग जाती हैं और उनके पद चिन्हों पे चलते हुए कीर्ति शेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब ने भी प्रयास किया कि उनकी विधानसभा का अच्छे से काम हो सके। उनको एक ही दर्द था कि विधानसभा में कोई महाविद्यालय नहीं है, तो वो हमेशा यही कहते हैं हमारी बेटियां पढ़ रही हैं तो दूसरी बेटियां उनकी पढ़ाई छूट जाती है। अभी मैं विधानसभा क्षेत्र के बिंडर कॉलेज के एनुअल फंक्शन में गई थी, तो वहाँ बच्चियाँ जब मुझे दुआएं दे रही थी वो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि मैंने शक्तावत साहब का वो सपना पूरा किया है। इसका मैं श्रेय देती हूँ हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को। उस सपने को पूरा करने में उनकी भागीदारी रही कि आज मेरी विधानसभा में मात्र 1.5 साल में 3 महाविद्यालय खुल गए। वो बच्चियाँ बता रही थी कि मैडम 12वीं के बाद हमारी पढ़ाई छूट जाती है तो हमारी शादियाँ कर दी जाती है। कम उम्र में शादी करके परिवार बसाना, आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी यही प्रोसेस चल रहा था, परंतु अब कॉलेज खुल गया तो माता पिता ने उन्हें आज्ञा दे दी पढ़ने की। तो उन्होंने जब मुझे जो दुआएं दी उसको आप खुद अगर वहाँ होते तो आप वो दृश्य देखते। बच्चियों ने स्टेज पे आके बोला कि आज हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रह रही है। तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री जी कीर्ति शेष शक्तावत साहब के सपनों को जो पूरा किया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। एक सवाल आपसे था कि हालांकि बचपन से लेके 19 जनवरी 2021 तक का आपका सफर, मुश्किलें आई होगी जीवन में, बहुत सारी मुश्किलें हर व्यक्ति के साथ आती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, सुखी जग में की सुखी राम का दास। पर 20 जनवरी 1921 के बाद पूरी तरह से तासीर बदल गई शक्तावत परिवार की। स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी शक्तावत बंटी बना, जिन्हें वल्लभ नगर में नहीं उदयपुर में भी लोग उन्हें प्रेम करते हैं और आज भी लोग उन्हें प्रेम करते हैं। वो समय कैसा था जब लोग ये कह रहे थे कि महिला है, चुनाव कैसे लड़ेंगी, शुरू से घर में रही, क्योंकि आप जिस परिवेश से आती हैं, राजपूत रॉयल राजपूत फैमिली से आप आती हैं, तो वहाँ महिलाएं हमेशा घर के अंदर रहती हैं। पर आपने विधानसभा चुनाव जीत कर उन सभी लोगों के मुंह पे ताले लगा दिए जो कटाक्ष कर रहे थे और ऐतिहासिक मतों से आपने जीत प्राप्त करी। और सर्वप्रथम तो आपको बधाई, वल्लभ नगर को अभी नगर पालिका घोषित कराया, उसके लिए भी आपको बधाई। इन सारी चीजों का सामना कैसे करा, क्योंकि ये 2 साल का जो सफर रहा ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। कई बार बहुत सारे समस्याएं होगी, कई बार घर परिवार की समस्या भी आपके सामने आई। गजेंद्र सिंह जी शक्तावत के देहांत के साथ माह बाद ही देवेंद्र सिंह जी ने एक अलग सा मुद्दा उठाया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। बहुत सारी समस्या हमेशा रही, उन्हें कैसे आपने डट के सामना करा, क्योंकि महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, तो नारा प्रियंका जी ने दिया है और आपने उसको साबित करके बताया। इन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि वो घड़ी जो मेरे ऊपर जो पहाड़ टूटा था, पर मेरे पीछे 4 नारी शक्तियाँ खड़ी थी। एक मेरे सासू माँ श्रीमती कैलाश कंवर जी चावड़ा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने जो मुझे 25 साल मैंने अपना जीवन उनके साथ व्यतीत करा था और उन्होंने मुझे जो सिखाया था, उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि जीवन में आगे कैसे खड़ा होना, क्योंकि उन्होंने भी वही सब फेस किया था कि दादा हुक्म राजनीति में बिजी रहते थे, पर समाज, परिवार, रिश्तेदार, आने जाने वालों को सबको मम्मी हुक्म ने हमेशा संभाला। उनके साथ रह के ये सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। दूसरी नारी शक्ति मेरी अपनी खुद की मेरी माता श्रीमती भगवती जाना, जो बड़ी शादी से प्रधान भी रही। 2003 में बीजेपी से उन्होंने एमएलए का चुनाव भी लड़ा था, तो वो एक नारी शक्ति मेरे पीछे थी। साथ में मेरी जो मेंटोर है, मेरी 2 बेटियाँ, उन्होंने जो मुझे संबल, हिम्मत, इसके साथ ही मेरी वल्लभ नगर विधानसभा की नारी शक्ति, जिन्होंने मुझे वोट दिया और मुझे उस दुख की घड़ी में, जिनको मैं कभी ना मिली थी ना जानती थी, पर उन लोगों ने उदयपुर आके मुझे कहा भाभी साहब हम भी गृहिणियाँ हैं, पर ये वोट आपको दिया जाएगा और आप वल्लभ नगर को संभाल सकते हो। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि मेरे बस का नहीं है, मैंने पहले कभी नहीं करा है, कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बोले नहीं आप कर सकते। आपने एक चीज़ साबित करी कि जिस प्रकार से गुलाब सिंह जी शक्तावत के बाद आपके जस्ट पड़ोस में ही मेवाड़ का केंद्र चला गया, गिरिजा जी के घर में, पर अब गिरिजा जी भी अस्वस्थ रहने लगी और सक्रिय राजनीति से दूर रहने लगी।
अभी हाल ही में मुख्यमंत्री साहब उदयपुर प्रवास पर आए थे, तो मेवाड़ के सभी बड़े दिग्गज नेताओं की मीटिंग इसी कक्ष में हुई थी। मेवाड़ का हर व्यक्ति ये देख आपके अंदर एक नई गिरजा व्यास देख रहा है। हालांकि हमें पूरी उम्मीद थी कि और पूरे बाजार में चर्चाएं आम थी कि आप इस बार उदयपुर से भी चुनाव लड़ सकती हैं और गुलाब के फूल का सफाया आप कर सकती हैं, पर अब ये कहना गलत होगा क्योंकि वो अब महामहिम बन चुके हैं, राज्यपाल बन चुके हैं। अब ये जो बगीचा खाली है, उदयपुर का जो बगीचा पूरी तरह से खाली हो चुका है क्योंकि गुलाब का पेड़ वहां से कट चुका है। अब जो उस पे नया फूल उगाएगा असली माली वही कहलाएगा। क्या ये माना जाए कि बाबिशा हुकम अब की बार उदयपुर से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बंटी बना का गृह क्षेत्र रहा है और आज भी लोग उन्हें तहे दिल से प्रेम करते हैं। मतलब आप ये माने कि मठ पर एक निवासी है मोबिन मोहम्मद जी, जिन्होंने अपने घर के बाहर आज भी बंटी बना का फ्लेक्स लगा रखा है। और ऐसे कितने ही जने हैं। तुषार जी मेहता जो है, जो शायद बीजेपी से है, पर वो बंटी बना के बचपन के अजीज मित्र हैं और बंटी बना के लिए सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, जहाँ तक मेवाड़ की बात है, मैं मेवाड़ की बेटी हूँ, पूरा मेरा मेवाड़ मेरा परिवार है। और हम बात करें हमारे वरिष्ठ नेता सुश्री गिरजा व्यास जी की, तो उन्होंने भी मुझे बहुत हिम्मत दी थी, ताकत दी थी। मेरी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो मेरे प्रचार के लिए मैदान वगैरह आगे क्षेत्रों में आए, मेरे लिए बहुत मेहनत करी। उनसे मैं अपनी तुलना नहीं कर सकती हूँ, वो तो हमारी मार्गदर्शक हैं, बड़ी हैं और हमेशा रहेंगी। बाकी आपने जो बोला है कि शक्तावत साहब पे, आज भी होली पे बाहर काफ़ी चेहरे ऐसे जिन्हें मैं नहीं पहचानती, पर त्यौहार है, बंटी बना का घर है, दाता हुकुम शक्तावत साहब का घर है। ये घर जब से दाता हुकुम ने बनाया है तब से आज तक ये घर पूरे मेवाड़ के लिए खुला है, दरवाजे हमेशा खुले हैं। चाहे मैं घर पे हूँ या नहीं हूँ, घर का गेट सबके लिए जी। तो ये पूरे मेवाड़ का परिवार है, यहाँ पे सभी प्रकार के लोग आते हैं जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इनका स्नेह है, इनका प्यार, इनका विश्वास है, इनकी आशा है, तो मैं उस आशा पे पूर्ण रूप से खरी उतरने का प्रयास करती हूँ। कभी कुछ काम करवा पाती हूँ, कभी कुछ नहीं करवा पाती हूँ। आपने बात करी गहलोत साहब की, तो मैं कहना चाहूँगी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने मुझे एक पुत्री की तरह हमेशा स्नेह दिया, विश्वास जताया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरा सौभाग्य है कि वो नाश्ते पे उस दिन यहाँ पधारे। ऐसा नहीं है कोई मीटिंग वगैरह थी, हम सब एक परिवार है। चाहे हमारे पूर्व सांसद रघुवीर जी मीणा, गिरजा जी, सज्जन जी कटारा हैं, त्रिलोक जी पूर्विया हैं, चाहे हमारे श्रीमाली जी हैं जो चुनाव लड़े थे उदयपुर शहर से, सब मेरा परिवार है। और चुनाव उदयपुर से लड़ने की जो बात है, तो मैं कहना चाहूँगी विकास वल्लभ नगर का हो रहा है, दाता हुकम भी वहीं से लड़े हैं और वल्लभ नगर विधानसभा में ससुराल बिल्डर भी आता है। तो उदयपुर से हमारे काफ़ी वरिष्ठ हैं जो चुनाव लड़ेंगे, तैयारी कर रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा उससे कंट्रोवर्सी पैदा है। वल्लभ नगर से ही अगर मेरे को पार्टी टिकट देगी, शीर्ष नेतृत्व पुनः मुझ पर अगर विश्वास जताएगा, तो मैं वल्लभ नगर को। आपसे कंट्रोवर्सी सवाल इसलिए पूछा मैडम, क्योंकि अगर जिंदगी में 2 बार गुलाब चंद जी कटारिया को किसी ने चुनाव हराया था तो वो श्री गिरजा व्यास जी। आज तक किसी पुरुष ने तो गुलाब चंद जी कटारिया को चुनाव नहीं हराया। महिलाओं के अंदर वो ताकत और वो मादा है, और महिला दिवस पर इसीलिए आपसे विशेष मुलाकात करी कि क्या इस मेवाड़ के अंदर जो विगत कई वर्षों से सूखा पड़ा है, त्रिलोक जी के बाद कोई विधायक उदयपुर के अंदर नहीं बना, क्या आप उदयपुर की विधायिका बनकर उदयपुर को जो पर्यटन नगरी उसको नंबर 1 बना पाएंगे? क्योंकि आपने वल्लभ नगर में जो विकास करा है और आप AICC के मेंबर बनी, इतने अल्प समय के अंदर आप AICC की मेंबर बनी, तो ये वाकई में आपके काम की तारीफ है। काम की तारीफ दिल्ली लेवल तक हुई जब जाके आप AICC की मेंबर बनी, तो उसके लिए भी कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद उसके लिए। चाहे मैं AICC के मेंबर बनी, चाहे मैंने विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जीता है, ये एक टीम वर्क होता है। पूरे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर सिपाही, हर नेता उसके लिए करता है। चाहे वो लाल सिंह झाला साहब हो, चाहे त्रिलोक जी पूर्विया हो, चाहे सुश्री गिरजा व्यास हो, जी हो, सज्जन जी हो, विवेक जी हो, चाहे रघु जी हो,
सभी ने मिलकर, चाहे सीमा पंचोली जी हो, एक टीम वर्क है, मधु साली जी, सब जने मेरे चुनाव में आए थे। सब पूरा मेरा परिवार है। उदयपुर से भी जो लड़ेगा, ये वादा आपसे करती हूँ, उदयपुर से इस बार कांग्रेस जीतेगी जी। और सभी नेताओं का नाम है, सब मेरे वरिष्ठ हैं, मेरी टीम है। भविष्य हुकम, महिलाओं के लिए कोई विशेष संदेश, जो महिलाएं आज भी अपने आप को ये तर्क देती हैं कि घर का काम से समय नहीं मिल पाता है, बच्चे हैं उनको संभालें कि बाहर काम करें, ना तो सामाजिक कार्य कर पाती हैं, ना ऐसा कोई अंदर हुनर डेवलप कर पाती हैं जिसकी वजह से वो रोजगार के आयाम स्थापित कर पाए, उन महिलाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे इस विश्व महिला दिवस पर? मैं विश्व महिला दिवस पे मेरे विधानसभा क्षेत्र और राज्य की सभी महिला शक्ति से कहना चाहूँगी, सर्वप्रथम तो कोमल है हम पर कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। तो हम में वो ताकत है कि हम एक पीढ़ी को जन्म भी देती हैं, साथ में अपना परिवार, एक अकेला अपना ही नहीं, दो दो परिवार संभालती, चाहे वो पियर पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष हो। जब हम ये कर सकती हैं तो हम आगे भी बहुत काम कर सकती हैं। महिलाएं आज ऊंचाइयों तक पहुंच गई। सबसे पहले हम नाम लेते हैं हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ले लीजिए, आज प्रियंका जी हैं, उनके भी बच्चे, वो घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं और क्षेत्र भी संभाल रही हैं। मैं स्वयं अपना घर भी संभाल रही हूँ। करने को काफ़ी जगह देखा, जो टीचर्स हैं वो भी सुबह अपना खाना बना के, घर संभाल के फिर फील्ड में जाती हैं दूसरे परिवार के बच्चों को शिक्षा देने के लिए। काम बहुत है, हम कर सकते हैं, पर हाँ कुछ महिलाएं बाहर नहीं निकलना चाहती, तो मैं उनसे कहती हूँ कि अगर परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई परेशानी है, तो आज इतने राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इतनी स्वरोजगार योजनाएं चलाई हैं, आप उनका लाभ लीजिए। घर बैठे आप अपना रोजगार ढूंढिए और आपको वहाँ से आप अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए कोई समय या कोई उम्र नहीं होती है। मैं 46-47 साल की उम्र में आज राजनीति में आई हूँ, जबकि मैं गृहिणी थी। काम करने के लिए महिलाओं में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है। और महिलाओं की जहाँ तक बात करें तो हमारी देवियाँ पूजी जाती हैं, तो हम उन्हीं का एक अंश हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद थी मेवाड़ की नव दुर्गा, जिन्हें हम नव दुर्गा कह सकते हैं, और मैडम ने तर्क दिया कि गिरिजा जी बहुत सीनियर लीडर हैं, पर सचिन तेंदुलकर भी सीनियर प्लेयर थे, पर विराट कोहली जैसे जैसे आए उन्होंने अपना स्थान बनाया। और हम चाहेंगे कि आप विराट कोहली की तर्ज पर इस मेवाड़ को एक नया मुकाम दें और एक बार इस मेवाड़ के अंदर उदयपुर को जो वर्ल्ड कप की अभी अछूता है, वर्ल्ड कप उदयपुर का, उसे दिलाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि बंटी बना का जुड़ाव उदयपुर से भी उतना ही था जितना वल्लभनगर से था। विश्व महिला दिवस पर आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और समस्त वल्लभनगर वासियों को आपकी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।